अस्सलामुअलैकुम। आप सबको नमकीन चाय विद नफ़ा पर मैं वेलकम कहता हूँ। और आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। अगर थोड़ी बहुत हिंट दूँ तो वो गिलगित बल्तिस्तान के पहले प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में। अब क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी आप लोगों को, चलें आए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम नवाज भाई, कैसे हैं? बॉस? ठीक है, ठीक ठाक है। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। चले अस्सलाम वालेकुम। ना पुट आजा 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 आजा। सबसे पहले तो नवाज भाई अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू नमकीन चाय विद नफ़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप ख़ुद मेरे घर आए अपने प्रोग्राम के साथ, तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। सर आपके साथ तो प्रोग्राम की मेरी बड़ी पहले से ख्वाहिश थी। आप हमारी टॉप लिस्ट पे थे। असल में आपकी मसरूफियात की वजह से आपके साथ हो नहीं सका। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि कोरोना कैसा गुजरा? जी बिल्कुल। कोरोना के हवाले से जहाँ तक बात है तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया पूरे मुल्क पर और गिलगित बल्तिस्तान पर कि अब ख़त्म हो गया ये तकरीबन। और जो गुज़रा वो बस मत पूछें, बहुत मुश्किल पेश आई कोरोना के बीच में। और तमाम लोगों को यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो ज़ाहिर बात है सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वही सिलसिला मेरे साथ भी था। काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि बहुत कम हो गया तो परवरदिगार से दुआ गो भी हैं कि परवरदिगार जल्द अज जल्द पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा करे। ये बताएं नवाज़ भाई, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि जब आपने तालीमी सफ़र शुरू किया होगा उस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में तो मेरे ख्याल में स्पेशल एजुकेशन की कोई कहानी नहीं होगी, तो आपने कहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया और किस तरह किया? जी सबसे पहले तो मैं इस हवाले से अपने वालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जितने भी स्पेशल पर्सनस हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और पछता रहे हैं। जब मेरे अब्बू को पता चला कि स्पेशल एजुकेशन का इदारा है लाहौर में, तो वो हमें यहाँ से लाहौर ले गए। गिलगित से लाहौर? जी गिलगित से लाहौर। और बेसिक एजुकेशन जो है मैंने लाहौर में स्पेशल एजुकेशन का एक इदारा था सनराइज़, गवर्नमेंट सनराइज़ के नाम से। जी। तो वहाँ से मैंने बेसिक एजुकेशन हासिल की, मिडिल तक वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद मैट्रिक जो है वो फेडरल बोर्ड से किया, यहाँ पर हाई स्कूल नंबर 2 में मैं पढ़ता था। और उसके बाद इंटर जो है वो मैंने फेडरल बोर्ड से किया। बीएड जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमए कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में से। और एक और बात कि मेरे बड़े भाई भी हैं, और चूँकि मैं अकेला नहीं था वहाँ पर, लाहौर गए थे तो मेरे एक और भाई हैं जो ब्लाइंड है, तो बेसिक एजुकेशन जो है हम दोनों की साथ थी। तो इसके बाद इंटर, बीएड और फिर मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजकल कर रहा हूँ। तो ये है हमारा मेरे तालीमी सिलसिला, तालीमी जो सिलसिला है। ज़बरदस्त जी। तो और ये कहना था, और आपके भाई भी आ गए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तौकीर भाई? ठीक है, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का करम। आए बैठे। और ये हैं हमारे नवाज़ भाई के बड़े भाई तौकीर भाई, और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के पहले नाबीना होने के बावजूद बीना बच्चों को पढ़ाते हैं। तौकीर भाई, ये बीना बच्चों को पढ़ाते हुए मुश्किलात दरपेश नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में मदऊ किया और आप यहाँ आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इदारा है महनाज फातिमा इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से, जी, वहाँ सिर्फ बीना बच्चे नहीं हैं बल्कि दूसरे डिसेबिलिटीज़ के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर भाई, जैसे कि नवाज़ भाई आपके छोटे भाई हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि आप लोगों ने पढ़ाई साथ की है, गिलगित में साथ की, लाहौर भी साथ गए। तो नवाज़ भाई के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये शरारती थे, तंग तो ज़्यादा नहीं करते थे आपको? नवाज़ के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने जो है वो हमारे दरमियान में जो है बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है जी।
शुरू से हमारी जो लाइफ जो है एक ही जगह पे गुजरी है और एक ही इदारे में हम काम क्या कहते हैं पढ़ते रहे और फिर उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया, हम एक ही इदारे में काम करते रहे। तो बचपन से ये थे ही शरारती, बहरहाल काम शरारतें तो आपको पता है हर बच्चे के अंदर मौजूद होती है। तो ये शरारतें बहुत ज़्यादा करते थे, तो हम उसको बड़े भाई के होते हुए थोड़ा बहुत जिगजैग करते थे। बिल्कुल जिगजैग करते थे। नवाज भाई ज़रा मुझे ये बताएं, आपने अपनी तालीम का कैरियर बताया, सब कुछ ठीक है, मगर ये पढ़ते पढ़ते अचानक से आपको ये गेम का शौक पैदा हो गया, आप सीधे क्रिकेट पे चले गए। असल टूर्नामेंट गुरशाद मना थे तुमने क्रिकेट जे सुने मामले असल में मसला ये था कि लाहौर में जो हमारी, मैंने पहले बताया कि बेसिक एजुकेशन हमारी लाहौर में होगी, लाहौर में हुई है। तो लाहौर 1990 में, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे आगा शौकत अली जो चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल थे फर्स्ट, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्हें अल्लाह गरी की रहमत करे, तो उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को ईजाद किया था। तो 1990 से मैंने भी उसी इदारे में था और हमारे टीचर भी उसी इदारे में थे, आगा शौकत अली जी। तो वहाँ से जनाब आली मैंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया 1990 से। और पहले बहुत छोटा हुआ करता था मैं उस वक्त, यानी सही तरह बैट भी हाथ में पकड़ना नहीं आता था मुझे। तो वहाँ से मैंने क्रिकेट का आगाज़ किया और 1995 में हम वहाँ से फारिग होकर आ गए थे लाहौर से जी। तो यहाँ से भी क्लब बने हुए थे मुख्तलिफ, तो वहाँ पे फिर मुझे जाना पड़ता था। फिर उसके बाद 1998 में फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें मेरी सिलेक्शन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आईडी कार्ड नहीं बना था जी। तो आपको पता है कि हमें जाना था इंडिया जी, तो पहले उसमें वर्ल्ड कप के लिए मैं नहीं जा सका। तो क्रिकेट का जो आगाज़ है असल बिल्कुल जी ठुकुरसा दो कि जान मामाले से ज़्यादा ना दें, लेकिन मैं मसला हो सुल के मामालो अंडर नहीं उस्ताद अंडर, इसलिए मुझे जो है वो क्रिकेट का मैंने आगाज़ किया और अपने टीचर्स की निगरानी में किया। और हुआ ऐसा कि बिल्कुल फिर 1998 में जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन तो हो गई थी, लेकिन आईडी कार्ड ना होने की वजह से छोटा था तो आईडी कार्ड नहीं बना था, दैट्स वाई मुझे जो है मैं नहीं जा सका। लेकिन ये है कि कराची के ख़िलाफ़ फिर टूर्नामेंट्स, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो है तब तक मैंने बहुत ज़्यादा खेले थे, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट कोई ऐसा नहीं था जिसमें मेरे 50 से अबव रन ना होते। नवाज भाई अभी आप मेरे गेम की जरा स्किल देखेंगे। वैसे मुझे भी ना ये क्रिकेट की ऑफर आई थी, अच्छा, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं गिलगित में बिजी था ना। वैसे मैंने आपको टिटोल के भी देखा और आपकी आवाज़ भी बड़ी मोटी है, नहीं लगता मुझे कि आप क्रिकेटर बन सकते थे। मतलब आप फील भी कर सकते हैं? नहीं जी, मैं जाहिर बात है टिटोल के हाथ लगा के तो मैं फील कर सकता हूँ, आप काफ़ी मोटे हो गए। नवाज भाई जरा हमें आप ये बताएं कि आपने 2002 में वर्ल्ड कप जीता, ये वर्ल्ड कप की आपकी सिलेक्शन कब हुई और कैसे हुई, और आप वर्ल्ड कप खेलने कहाँ गए, किस तरह जीते, ज़रा हमारी ऑडियंस को ज़रा ये बताएं। असल में हुआ ऐसा हावर भाई जी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1998 में पहला वर्ल्ड कप था जिसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सके। तो उसके बाद जनाब अली 2001 में ट्रायल हुए और ट्रायल में मुझे परवरदिगार ने कामयाबी दी, और फिर जनाब अली 2002 के वर्ल्ड कप के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई बेहतर कारकर्दगी की वजह से। और फिर हमारे ट्रायल हो गए, ट्रायल के बाद जनाब हमारा कैंप लगा 15 दिन का, जिसमें हमें इंतहाई बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत करनी पड़ी जी, मेहनत और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से एक्सरसाइज वगैरह करवाई, और 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद हमें यहाँ से हम गए जनाब अली इंडिया के शहर चेन्नई,
और चेन्नई में वर्ल्ड कप हुआ। वाह जी, वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख बार करोड़ों बार शुक्र करूं तो कम है कि मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी फर्स्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट मेरा 50 था इंडिया के ख़िलाफ़। वहाँ पे मैंने 76 रन बनाए थे और जीत में अहम किरदार था मेरा। नवाज भाई, मैच तो हमने आपके साथ खेल लिया, आपने मेरी स्किल्स भी देख ली। ज़रा आप मुझे ये बताएंगे कि वर्ल्ड कप की कोई आपकी यादगार कोई वाक़या हो, कोई मज़ेदार सा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो वाकई आपकी स्किल्स मैंने देख ली और वीडियो भी दिखा रहा होगा, लेकिन लोग देखेंगे। बाकी यादगार लम्हे की बात करते हैं तो देखें, फ़ाइनल में जब हम 2002 के फ़ाइनल में आए, फ़ाइनल का आखिरी शॉट था, हमारे एक दोस्त हैं फयाज नाम का, फयाज, तो उसने शॉट मारा, यानी हमें 2 रन चाहिए थे, तकरीबन 5 ओवर बाकी थे जी, तो 2 रन हमें चाहिए थे। तो उसने बाउंड्री मारी, हम सब जो है लाइन में खड़े थे, भागते हुए अंदर गए, सजदा किया अल्लाह ताला को। और यकीन कीजिएगा कि उस वक़्त ऐसी हालत थी कि बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में। तो उसके बाद जब हमें कहा गया कि भाई आप वर्ल्ड कप ले लें, वर्ल्ड कप के लिए बुलाया, तो हमारे कैप्टन जो अब्दुल रज़ाक थे, उन्होंने कहा भाई वी आर नॉट गोइंग टू, हम नहीं लेने वाले हैं वर्ल्ड कप, नहीं उठाएंगे जब तक हमारा कौमी तराना नहीं बजता है। नहीं बचता है। तो हमारा कौमी तराना बजा और हमने वर्ल्ड कप लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर जब हम आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि वेलकम कैसा रहा आपका गिलगित पाकिस्तान में? बहुत गिलगित अच्छा में। लेकिन गिलगित में तो फंटास्टिक था, बहुत ज़बरदस्त, यानी तकरीबन पूरी आवाम आई हुई थी वेलकम करने के लिए जी। और पूरी बाज़ार घुमाया, सारे बाज़ार में घूमे, लोगों को अवेयरनेस दी कि भाई यहाँ पर ऐसा एक शख्स जो क्रिकेट खेलने गया था, वर्ल्ड कप होल्डर है अब। तो बहुत इंजॉय किया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, मैं बल्कि स्पेशली गिलगित की आवाम का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने जब मैं आया तो बहुत शानदार किस्म का इस्तकबाल किया। और गो के गवर्नमेंट सतह पे कोई इस तरह का सिलसिला नहीं हुआ। जी, वादे किए थे, वैसे वादे बहुत से किए, बहुत से लोगों ने वादे किए, लेकिन अब तक वादा वफा नहीं हो सका। वादा वफा नहीं हो सका। नवाज भाई एंड तोकीर भाई, आपके लिए मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ। वो चैलेंज ये है कि मैंने सुना है कि आपके अंदर एक और कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी ये है कि आप दोनों अपने दोस्तों को बगैर छुए बता सकते हैं। तो मैंने आपके 2 दोस्तों को बुलाया है, उनसे आपने बात नहीं करनी, और मुझे बताइए कि ये कौन सा दोस्त है। जी, मोस्टली ऐसा होता है कि हम छू के बता देते हैं, छू के बता देते हैं। तो बहरहाल छूने की इजाज़त होनी चाहिए, बाकी छूने की इजाज़त होनी चाहिए। आप ज़रा पहले आप ट्राई करें, ये कौन है? जी, इनके बाल देखते हैं, ये मेरा ख्याल अल्ताफ है। इनका पेट थोड़ा सा निकल गया है, बाकी पहले बहुत स्मार्ट होते थे। अब आपकी इस तरफ तोकीर भाई, अब तोकीर भाई की बारी है। ये मैं हाथों से पहचान लिया मैंने इसको। ये मेरे क्लास फेलो भी है, मेरे दोस्त भी है और मेरे कज़न भी है, मिनहास भाई। कैसे हैं? हम भी आपके कज़न। और ये अल्ताफ भाई के बारे में मैं एक चीज़ बताऊं। जी जी। जब शुरू में हम थे ना जी, तो स्कूल टाइम पे हम ये लोग यानी दुआ पढ़ाते थे स्कूल में। जी जी। सुबह फर्स्ट टाइम ना जी। हम चारों नहीं, ये पहले पढ़ाते थे, तो इनके साथ हम लोग शामिल हो गए। जी। तो इनको पाकसर की ट्यून जो है सही नहीं आती थी। एग्जैक्टली ऐसे हमने इनको सिखाया कि भाई पाकसर इस तरह पढ़ते हैं, और जो दुआ पढ़ते थे, लब पे आती है तमन्ना मेरी। हाँ। तो वो जो है इसकी ट्यून भी इनको पूरी तरह नहीं आती थी। तो जब हम 4 मिल गए तो यकीन कीजिएगा कि इतना ज़बरदस्त किस्म का। और इन लोगों ने एजुकेशन के हवाले से, मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो 20 पर्सन्स, ठीक है, ये वो लोग हैं
जिन्होंने हमें सपोर्ट किया एजुकेशन के हवाले से। मैंने वो अल्ताफ़ भाई ने खुद भी थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से पता किया। अल्ताफ़ भाई खुद बताएंगे कि आप इनको किस तरह पढ़ाते थे, ये क्या होता था? असल में ये जब हम हाई स्कूल नंबर 2 में हम पहले वहाँ खुद पढ़ते थे, जब हमें पता चला कि ये लोग लाहौर से शिफ्ट होके गिलगित आए हैं, क्योंकि ये मेरे मामू के बेटे भी हैं, ठीक है। तो मिन्हास और हम तो पहले से ही थे वहाँ पे, तो हमें अजीब सा लगा पहले ये आए, तो हमने कहा ये कैसे पढ़ेंगे हमारे साथ ना, ये तो देख भी नहीं सकते। तो हम इनसे भी पूछते थे यार आप किस तरह आप लोगों ने पढ़ के यहाँ तक आप लोग आए हैं, हमें ज़रा बताएं। तो इनके पास एक मखसूस इनका एक वो होता था, इनका पेन सिस्टम नहीं था, रेटिंग सिस्टम था, वो एक फ्रेम लेके आते थे, उसके अंदर ये सुराख डाल के, बल्कि इन्होंने हमें बहुत काफ़ी सिखाया भी था। हमने बल्कि इनका सीखा था कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम भूल गए। हमें जब स्कूल के अंदर कोई मुशायरा होता है या कोई बज़्म अदब ज़्यादा हुआ करते थे, तो उस दौरान हम नात वगैरह पढ़ते थे वहाँ पे। और जब हम पाकसर वहाँ पे पढ़ते थे, लब्बियाती पढ़ते थे, तो ये हमें आके हमें वो कहते थे नहीं इस तरह नहीं होता, ये इस तरह होता है। फिर हमने इनको अपने साथ मिलाया, फिर हमारी अच्छी दोस्ती भी होगी मिन्हास भाई से। और यकीन कीजिए कि जब बोर्ड पे टीचर लिखते थे और ये दोस्त हमारे साथ बैठे होते थे और ये बताते थे ये लिखा हुआ है, ये आप लिखो। सिर्फ इतना था कि बस इंग्लिश वाले जो पैरेट था उसमें हम भाग जाते थे। तो ये मेरी गलती नहीं है इसकी, नहीं इसमें ना, तो इसलिए ना कि हम भागते थे, जब वापस आते थे तो ये मुझे यूं करता था, किधर गए थे। मैं और मिन्हास और हमारा एक और दोस्त है साजिद, हम लोग तूत खाने के लिए ज़्यादा जाते, बंक करते थे क्लास। ये तूत के बहुत शौकीन थे। आके मुझे फिर ये कहता था तुम किधर गए थे। नहीं वो जाहिर है ना, इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। हम इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, बहरहाल इनकी काबिलियत देख के, इनको देख के हमने कहा यार देखो ये इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी तो आंखें भी हैं, हाथ भी है, तो हम क्यों ना इस तरह इनकी तरह ही पढ़े। फिर हमने भागना खत्म कर दिया, ठीक है, हम इनके साथ रहे, फिर हम कॉलेज में भी अच्छा, फिर मतलब इनके मुस्तकबिल में आपका बड़ा हाथ है। जी इनका हाथ है, और इनके मुस्तकबिल में हमारा भी हाथ है। आप यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि इनके मुस्तकबिल में आपका हाथ है। जी आज ये जिस बैंक में है मेरी मरहूम ने मिन्नत है। तो ये है ना कि अब जब हम कॉलेज में, फिर हमें नहीं पता था कि हम बाद में कॉलेज में एक साथ होंगे, कॉलेज में भी हमारे साथ रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में ये पाकिस्तान क्रिकेट ब्लाइंड टीम में चले गए, वर्ल्ड कप खेला, हमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारा क्लास फेलो, हम लोगों को बताते थे ये मेरा क्लास फेलो है, मेरा मामू का बेटा भी है, तो ये लोग इस तरह खेलते हैं, हमें इनका पता था ये किस तरह खेलते हैं। अल्ताफ़ भाई ने अभी क्रिकेट की बात की, तो खावर भाई एक चीज़, अल्ताफ़ भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं और मिन्हास भाई भी हैं, तो हमने एक क्लब बनाया अभी, जी गिलगित बल्तिस्तान क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के नाम से, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत करीब यानी अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है कि हमारे साथ 2 टीमों ने एग्रीमेंट किया हुआ है आने के लिए, एक कश्मीर की टीम है और एक कराची की टीम है, तो मैं इन दोनों से गुजारिश करूंगा कि उस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और मैं आप साथ खड़े होंगे। और वो दूसरी बात मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे पेज से इनका कांटेक्ट ले सकते हैं। ये लोग एक इवेंट करा रहे हैं जिसमें कश्मीर और दूसरी टीम कहाँ से, कराची की 2 टीमें आ रही हैं, ब्लाइंड टूर्नामेंट हो रहा वाला है, तो जो बंदा इनकी मदद करना चाहे तो वो हमसे रब्ता करे, हम आपकी मदद इन तक पहुँचा देंगे। मिन्हास भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं, तो आपकी कोई बेस्ट मेमोरी इनके साथ जो हो वो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, यादें तो बहुत सारी हैं। एक वाक़या, बल्कि ये वाक़या ना कई दफ़ा हुआ है, जैसा पहले भी जिक्र हुआ तूत खाने का, हम जाते थे दरख्त पे चढ़ते, तो नवाज ना स्पेशली हमसे तेज़ी से ऊपर चढ़ता था। ये आप दरख्त पे भी चढ़ते थे? ये दरख्त पे भी चढ़ते थे, और दरख्त पे चढ़ के ना जब हम तूत खाना स्टार्ट करते हम तो देख के ना खाते थे। अब ये नवाज तूत खा रहा होता था, साथ साथ उसमें चूंटियाँ भी होती थी, मकड़ियाँ भी होती थी, साथ साथ वो भी खा रहा होता था। ये बात मैंने और इसको पता होता था कि किस चीज़ का ना जायका आ रहा है बीच में। अच्छा। और पता है यही मैं छुपाना चाह रहा था। तो आप इसको बताते नहीं थे कि साथ यही हो रहा है? नहीं, अगर हम बताते तो ना हम कहता ये चुन लो, तो हम कितना चुनते इसको। अच्छा, आप काम से बचने के लिए इसको खाने देते थे? अब माशाल्लाह सेहत देखें तो इस सेहत खराब कितनी मकड़ियाँ खाई है।
अल्लाह जाने यार। तो वैसे आपको टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता था? इसका मतलब ये नहीं, सुपरमैन कोई है। फर्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, ये बड़ा अच्छा स्विमर है। स्विमर? स्विमिंग, हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। हम तो नहीं कर सकते थे इतना। हाँ ये हमारे मोहल्ले के अंदर एक स्विमिंग पूल था, लोकल लोगों ने बनाया हुआ था। जी। तो ये उसमें स्विमिंग करते थे। ये बचपन से ही इन्होंने वहाँ पे सीखी थी। और ये ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ के वहाँ से ना एक जमलास्टिक खा के हाँ फिर ये आता था। तो अक्सर बेशतर इसको लगती थी तो ये उफ करता था नीचे जाके। तो वहाँ पे पता चला तो इसको कुछ लग गया है। और ये डुबकी लगाता था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे दोबारा उठे बगैर। सांस लिए तकरीबन बगैर कितना फुट है वो लंबा? कोई 20 नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा है। 20 से और ज़्यादा भाई है। इसके अलावा ना इनकी स्विमिंग का एक ये भी है कि जब वहाँ पे अमूमन हम लोग स्विमिंग करते हैं स्विमिंग पूल में, तो ना जो भी आता है उसको कोशिश करते हैं एक डुबकी लगवाएं। डुबकी लगाए। तो जब नवाज होता था स्विमिंग पूल के अंदर तो कोई जाता नहीं था कोई उसके ज्यादा अंदर। नहीं था। मैंने सुना है कि आप बच्चों जी को हाँ, जी ऐसे सब ही तंग करते थे। मेरे साथ भी इन्होंने वैसे किया मेरे है। बच्चे हाँ हमें और पता मैं बाहर आके मैंने ये जब बाहर आने की कोशिश करता था मैं इसका सर दबा के वापस भेजता था। तो ये समझता था कि ये अल्ताफ ही है। अंदर जाए तो ये तो मतलब सांस बंद कराता किंग होता था और वो देखिए पूल। अभी कद का ये मुझसे बड़ा है, हाँ लेकिन अभी ये कहता है कि ये मुझे डुबकी लगवाता था। देखे ना उस वक्त हम तो छोटे थे, नवाज उस वक्त भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही पहलवान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सेहत सारा दी। खाने का राज है। चूंटियाँ वगैरह बहुत खाई। मैं हैरान होता था ना जब भी मैं नवाज के पास या तोकीर के पास चला जाता था, तो ये मुझे एकदम से पहचानते थे कि आप हो, ठीक है। इन्होंने एक नाम रखा था वो थलो के ना, थलो। मेरे उस वक्त बाल बहुत ज़्यादा थे। तो मैं अक्सर और बेशतर इनसे पूछता था, यार तुम लोगों को कोई एहसास से महरूमी तो नहीं होती कि हाँ। यार हम लोग नहीं देख रहे हैं और मुझे कैसे ठीक है ना? हाँ, पहचानते हो? मुझे मैं पूछता था इनसे कैसे पहचानते हो। तो ये इसने उस वक्त एक बात की थी, इसने कहा था कि मैं अपने दिल की रोशनी से देख सकता हूँ, वाह। ठीक है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बस इसी तरह ये लोग पहचानते, वाकई मतलब अल्लाह ताला ने इनके दिल के अंदर आंखें दी हैं, तो जिसकी वजह से ये हमें पहचानते भी हैं। और मतलब ये कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये अच्छे हमारे कज़न दोस्त जो है ना, हमारे स्कूल के दोस्त हैं, जो आज तक ये हमें भूले नहीं हैं और हम इन्हें भूले नहीं हैं। मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, और असल में मुझे प्रोग्राम करना है खावर भाई। ज़रूर ज़रूर तो मैं ज़रूर। अपने प्रोग्राम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम बुलंद हौसला लोग गिनी सही मेज़बान मोहम्मद नवाज कासमी सईद खिदमत राज़िन तो ने प्रोग्राम को तमाम रासायर उठी चीन का मेहर तो ही खुलूस गिनी अस्सलाम वालेकुम। रासायर प्रोग्राम बुलंद हौसला लोग सो करते प्राय सने सौ मुशोथन डॉक्टर शेरदिल खान से तो ने सोल्डरिंग के प्रोग्राम एक रासायर करते नशर थी जन कई जिसमें एक हिस्सा के कमज़ोर बो के बावजूद जमा सदर हम के जिसमें हिस्सा नेबो के बावजूद का तुम कौमी एजल शटन के माशरस हमेशा नियात छुरंग तो ने अशगा बस इंशाल्लाह अनिरारो हवाला चगा मुरथन तो ने शुरू मस एक शेर के जो अन प्रोग्राम में आगाज़ तम के दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। शेरदिल भाई ज़रा आप हमारे नवाज़ भाई के बारे में बताएं कि उनका जो एफएम का जो रेडियो पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, कब आपके पास आया और क्या हुआ? जहाँ तक नवाज़ की बात है कि नवाज़ हमारे लिए लीजेंड है गिलगित बल्तिस्तान की मैं कहूँगा बल्कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से उन्होंने न सिर्फ GB का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2003 में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम की। उसके बाद फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने पहला इंटरव्यू नवाज़ भाई का किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर 2011 से अब तक बुलंद हौसला लोग के नाम से प्रोग्राम हम करते हैं रीजनल लैंग्वेज के नाम में, और जिसकी मेज़बानी भी ये करते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं, जो माशरे के एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उनकी हौसला अफजाई करना है। और जो दूर दराज के इलाकों में, जो मुज़ाफ़ात के इलाकों में हमारे जो स्पेशल पर्सन बैठे हैं, उन तक
रेडियो पाकिस्तान के माइक के ज़रिए, हवा के दोष के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई करना है और साथ साथ उनके मसाइल। ये प्रोग्राम लाइव होता है, नमाज का जो प्रोग्राम होता है बुलंद हौसला लोग वीकली प्रोग्राम है, और बराह रास्त इस प्रोग्राम में जो स्पेशल पर्सन है पाकिस्तान अपने गिलगिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, वो लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल नवाज़ साहब से शेयर करते हैं। नवाज़ साहब से शेयर करने का मकसद ये है कि वो अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुंच जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि न सिर्फ उनकी आवाज़ हम प्रोग्राम में शामिल करें, बल्कि उनके जो मसाइल हैं वो मुतल्लिक़ा इदारों तक अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। इस तरह इनके हौसला अफजाई के साथ साथ इनके मसाइल का हल भी इस प्रोग्राम में हम हल करने की भी कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है। नवाज भाई एंड तौकीर भाई, आज प्रोग्राम हमारे साथ कैसा गुजरा? सही तो जा रहा है ना? अभी तो वैसे थोड़ा सा रहता है मगर फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह से आपने घुमाया फिराया, अब वो सारी चीज़ें ठीक है, बड़ा एंजॉय किया हमने। लेकिन यकीन करें यहाँ आकर एक सुकून सा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा सा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो क्या करें, अभी आप कभी वो रेडियो पाकिस्तान गए, कभी वो इवेंट पे गए, वहाँ पे जाके थक गए। हाँ, अभी ये सच में ये जगह बहुत अच्छी है। वैसे आप लोगों के साथ घूम के ना बहुत मोटिवेशन मिली, यकीन करें ना, एक एनर्जी पैदा होगी कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो कीर भाई, वैसे आपसे एक सवाल है ना, पर्सनल सा। जी जी। कभी सोचा है वैसे कि कभी काश ऐसा होता, काश मैं ये देख सकता, काश? हाँ, बिनाई अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, इंसान के जहन में बहुत सारी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, जैसे कि कोई भी ख्वाहिश। लेकिन शायर कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम कम निकले। इसी तरह से चंद ऐसे मौक़े आते हैं जिसमें इंसान ज़रा इमोशनल हो जाता है और ख्वाहिश जाहिर करता है बेशक। कि काश कि मैं भी देख सकता। तो मेरी भी ये ख्वाहिश होती है, कब इंसान के अंदर ये जज्बा उभरता है कि काश कि मेरी नज़र होती, सिर्फ एक दफ़ा, एक मरतबा अपनी वालिदैन का चेहरा देख सकता और उनकी ज़ियारत करता, क्योंकि बकौल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। तो काश, मैं भी कहता हूँ कि काश मेरी भी नज़र होती तो मैं अपने वालिदैन का चेहरा देख सकता, उनकी ज़ियारत करता। ये ख्वाहिश होती है। बाकी तमाम तर ख्वाहिशात जो है वो पसे पुष्ट डाला जा सकता है। सिर्फ यही ख्वाहिश है जो अंदर से इंसान को जो है चिकनाचूर कर देती है। पता है, आपके इस जुमले से ना मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, जिनके माँ बाप उनके सामने हैं। पता है, इतनी एग्जांपल्स अभी आप जो बोल रहे थे मेरे दिमाग में घूम रहा था कि जिनके माँ बाप हैं, जो ज़िंदा हैं, जिनकी आँखें हैं, जिनके हाथ हैं, फिर भी वो अपने माँ बाप से प्यार क्या, सलूक कैसा करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं।
नवाज़ भाई एंड तौकीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आप लोगों के साथ दिन गुजरा पता ही नहीं चला कैसे गुजरा, तो मैं आप लोगों को दोबारा थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोगों के घर के दरवाजे पे हम आ गए, तो जाते हुए तौकीर भाई और नवाज़ भाई, क्योंकि तौकीर भाई बड़े हैं तो आप ही हमारी यूथ को जो छोटी छोटी बातों पे ख़ुदकशियाँ करती हैं, वो ये एक चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, माँ बाप पे ज़िद करते हैं, माँ बाप से ज़िद करते हैं, उनको क्या मैं पैगाम देंगे कि इस दुनिया में ये आप लोगों की आप लोग एक मिसाल हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ को एक कुछ पैगाम दें कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट ना हो, डिसहर्ट ना हो। देखिए, ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इसमें हमें भी देखें कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, और कैसे गुजार रहे हैं, एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह। छोटी छोटी चीज़ें इंसान के दरमियान आ जाती हैं, कुछ कभी थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन उस पर भी हमें शुक्र करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्रगुजार रहो। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सब कुछ आपको दिया है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे अपने हाथ से ज़ाया मत करें। और नवाज़ भाई, आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया और बहुत मज़ा आया वाकई। और यूथ के लिए मेरा पैगाम ये होगा कि किसी भी चीज़ को कमज़ोर ना समझें, किसी भी चीज़ को आप जो है इस तरह ना लें कि ये चीज़ जो है मुझसे नहीं हो सकेगी, बल्कि आप कोशिश करें। तो हाथ पैर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हैं वाला सिलसिला ना करें, बल्कि आप मेहनत करें। और आप 20 की मिसाल ले लें कि 20 जो है वो बिल्कुल बड़ी मेहनत करती है और आखिर में अपना जो मुकाम है वो पा लेती है, अपना मकसद पा लेती है। तो और इसके अलावा मैं अपने स्पेशल भाइयों के लिए, खुसूसी अफराद जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए एक शेर में, सिर्फ एक शेर में कुछ पैगाम दूंगा जी, कि कभी गुलों से कभी खुशबुओं से उड़ते हैं, कभी गुलों से कभी खुशबुओं से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। माशाल्लाह, यहीं पे हम आपसे याद चाहते हैं और थैंक यू। जी, चले लगे हमारे और आपसे वादे की तरफ चुन्नी भी लेते हैं। चले, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।